जैसा कि लिमिट चैप्टर खत्म हुआ था, तो उसके आगे हमें कैलकुलस में जो पढ़ना है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी। जब इसकी हम बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, तो क्या होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में? तो कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी होता क्या है? देखिए, कोई भी अगर गिवन फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि किसी भी गिवन पॉइंट एफ ऑफ ए की हम बात कर, यानी एक्स बराबर ए की हम बात कर रहे हैं, इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में, यानी ए माइनस एच और ए प्लस एच की हम बात करेंगे। जैसे आप लोग लिमिट में भी ये बात सीख लिए हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच, यहाँ पर क्या बात आ रहा है कि एफ ऑफ, जब बात करें कि एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये तीनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच कहने का मतलब है एल एच डी, यानी अगर हम बात करें तो एल एच डी और आर एच डी बराबर होना चाहिए, यानी एल एच डी बराबर एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को बोलते थे लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये था हमारा राइट हैंड लिमिट। ये अगर एफ ऑफ ए के बराबर हो गया, लिमिट में मैंने बताया था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए ये बराबर ही रहे, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए ये नेसेसरी है कि ये बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अब बात ये करते हैं कि चलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए बराबर होना चाहिए। अब बात ये आ गया है कि चलिए ये तो ठीक है कि बराबर है, अब जब बराबर है तो यानी कंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूअस होने के लिए, यानी अब फंक्शन, ये फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ, ये कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन ए माइनस ए के जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस की हम बात कर रहे हैं, ये जो होना चाहिए एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। अब बात यह है कि चलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, यानी अगर इसको दूसरी बात से हम कहें, ग्राफिकली अगर हमें बात करना हो तो ग्राफिकली की इस बात को हम कैसे कह पाएंगे? अगर हमें ग्राफिकली बात करना होगा तो ग्राफिकली हम क्या कह पाएंगे? तो ग्राफ के माध्यम से अगर हमें कहना हो तो हम ग्राफ में यही बोल पाएंगे कि ग्राफिकली अगर बात कर रहे हैं आप कि ग्राफिकली क्या होगा, तो अगर ग्राफिकली आप बात करिएगा तो ग्राफिकली देखना पड़ेगा आपको कि उस ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ, अगर वो फंक्शन है, क्या मैंने उसका ग्राफ खींच पाया? अगर ग्राफ का हमने फंक्शन खींच दिया, फंक्शन का अगर हमने ग्राफ खींच दिया, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके का ग्राफ, तो किसी भी पॉइंट के अगल बगल में कहीं भी ये ब्रेक नहीं होना चाहिए,
नो ब्रेक, कहीं भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ग्राफ टूटा हुआ मिल रहा है इसका मतलब कि वो जो है आपका कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स की हम बात कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसा ग्राफ यही है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये कहीं भी टूटा हुआ नहीं ग्राफ है, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस। ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। अब जैसे मान लीजिए, अब आपका ये और एग्जाम्पल, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करें। जब साइन एक्स की आप बात करते हैं तो साइन एक्स में आप क्या देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ जो है ऑलवेज कहीं भी टूटा हुआ नहीं होता, ये जो है कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो साइन एक्स भी क्या है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरीके से कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब तक कहलाएगा अगर आप उसका ग्राफ खींच पा रहे हैं। अगर आप ग्राफ खींच दिए तो आप समझिए कि बहुत उसका काम कर दिए। जैसे अगर और ग्राफ की अगर हम बात करें, जैसे देखिए आप जानते हैं ये भी कि y इज इक्वल टू, अगर आप कह दे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें तो आप क्या जानते हैं कि ये 0 से 1 में ऐसा रहता है, यहाँ ओपन होता है, फिर यहाँ से फिर ओपन होता है, फिर ओपन होता है, इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। तो ये क्या देख रहे हैं कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, हर इंटीग्रल पॉइंट पर इसका ग्राफ टूट रहा है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, यानी ये जो हो गया है आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो इसे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये। तो हमें अगर ग्राफ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं वो किसी पॉइंट पर दे देगा कि इस पॉइंट पर बताइए कि क्या कोई ग्राफ या कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस चेक करने के लिए आया तो हम क्या करेंगे, किसी भी गिवन फंक्शन में जिस x पर पूछ रहा है उस पर x प्लस h इज इक्वल टू एक्स माइनस एच बराबर एफ ऑफ एक्स, ये बातें हमें दिखा देना होगा। अगर ये बात आप दिखा दिए तो यानी कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है वहां पर। अब लिमिट के टर्म में आप बताइए ना, लिमिट हमने पढ़ा है, लिमिट का आखिर यूज क्या था, कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या लिमिट का कोई यूज है, बिल्कुल यूज है। देखिए ध्यान से कैसे यूज है। जैसे अगर हम बात कहें कि LHD आप कह रहे थे, यानी कि मैं लिमिट के टर्म में अगर बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू a, अगर आप कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू a पर किसी फंक्शन का x इज इक्वल टू a पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a, यही होना चाहिए। यही जो है नेसेसरी कंडीशन फॉर, ये जो हो गया कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने का यही कंडीशन है कि ये बातें होना चाहिए कि लिमिट जो है उस पॉइंट पर अगर हम लिमिट निकाले, लिमिट तो सबसे पहली बात एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो वहां फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट तो किया लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है तो भी नहीं होगा। यानी अगर मैं ये बात बोलूं कि लिमिट जो है हमारा एग्जिस्ट कर गया, चलिए आप कह रहे हैं तो हमने लिमिट जो है एग्जिस्ट करा दिया। अगर मान लीजिए लिमिट एग्जिस्ट तो हो गया तो क्या लिमिट एग्जिस्ट होने से पूरा काम हो जाएगा हमारा? जैसे अगर हम बात करें कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर गया तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि किसी फंक्शन का जो है लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स जो है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट अगर कर भी रहा है, जैसे अगर मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, ये मान लीजिए एग्जिस्ट किया तो एग्जिस्ट करने से सिर्फ हो क्या जाएगा? नहीं होगा। तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लेकिन ये जो लिमिट है
नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया देन ऑल्सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो भी हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी कि हमें ये ध्यान में रखना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो जो है एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए। तो यानी कि सिंपल सी बात ये हो गया है कि हमें यहाँ लिमिट आना चाहिए। तो लिमिट बढ़िया से आपको यूज होगा पूरी कंटिन्यूटी में। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ किस तरीके से आएगा, देखिए ऐसा आया ग्राफ, ये यहाँ से ऐसे ना होकर के ये ऐसे चला गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्राफ टूट रहा है, यहाँ पर ग्राफ टूट रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। तो अगली क्लास में हम लोग, अभी तक हमने जो सीखा है यानी हमने कंडीशन सीख लिया कि किसी भी फंक्शन को अगर किसी एक्स वैल्यू पर हमें देखना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर हम ए पर चेक कर रहे हैं तो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए होना चाहिए। अगर ऐसा है देन कंटिन्यूअस, अगर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कंटिन्यूअस में एग्जाम्पल भी लेंगे और कब जो है कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, किस टाइप का कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या उस कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस को हटा के हम बना पाएंगे कुछ कि नहीं, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या उसे हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।